दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका एक पेज पर दहशतगर्दी की हर शक्ल से निपटने के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल-जहती फोरम्स पर मिलकर काम करने का इरादा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कलअदम TTP, BLA और दाइश खरासान से लाहक खतरात से मौसर तरीके से निपटने पर जोर। दहशतगर्दी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मुकाबला करने के लिए सलाहियतों को फ़रोग देने पर जोर। एलामिया में कहा गया अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीमों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कामयाबियों को सराहा। अमेरिका की जाफर एक्सप्रेस खुजदार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टेमी ब्रूस ने कहा अमेरिका और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हर शक्ल से निपटने के आज़म का इरादा किया। अमरीका की एक बार फिर पाक भारत तनाज़े में ट्रंप की सालसी की तस्दीक। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहती हैं पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा शदीद नौयत इख्तियार कर चुका था। कशीदगी कम करने के लिए सदर, नायब सदर और वज़ीर खारजा ने फौरी इकदाम उठाया। हमले रोकने के लिए फ़ोन कॉल्स की, फरीकैन को मेज़ पर लाने की भरपूर कोशिश की। ऐसा करने का मकसद पाकिस्तान और भारत के तनाज़े का पायदार हल निकालना था। अमरीकी सदर सबसे बात करना चाहते हैं, इख्तलाफात ख़त्म करके फरीकैन को साथ ला सकते हैं। अमेरिका के पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत हट धर्मी पर उतर आया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना भी चिढ़ गए। एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसन ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तजारती मुआहिदे अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। भारत अमरीका के साथ मुज़ाकरात में हट धर्म रहा। उम्मीद है कि ट्रंप इंतज़ामिया तजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल कर लेगी। अमरीकी हुकाम 2 से 3 माह के अंदर चीनी हुकाम से दोबारा मुलाकात करेंगे। वेस्टइंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तान को वनडे सीरीज में हरा दिया। तीसरे और फैसला कुन वनडे में पाकिस्तान को 202 रन से बदतरीन शिकस्त। 295 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। पाकिस्तान की पूरी टीम 30वें ओवर में सिर्फ 92 रन पर ढेर हो गई। 5 पाकिस्तानी बल्लेबाज 0 पर आउट। जेडन सिरिस ने तबाहकुन बॉलिंग 18 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 294 रन बनाए। कप्तान शाय होप ने 94 गेंदों पर 120 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। जस्टिन ह्यूज 24 गेंदों पर 43 रन बनाकर नॉट आउट रहे। नसीम शाह ने 10 ओवर्स में 72 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। तीसरे वनडे में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का फ्लॉप शो। वेस्ट इंडियन बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत आधी टीम खाता ही ना खोल पाई। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान बगैर कोई रन्स बनाए पवेलियन लौट गए। हसन अली और इब्रार अहमद भी 0 पर आउट। हुसैन तल्लत एक बाबर आजम 9 और हसन नवाज 13 रन बनाकर चलते बने। सलमान आगा 30 और मोहम्मद नवाज 23 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है इब्तदाई 40 ओवर्स में मैच हमारे हाथ में था। हदफ के ताकुब में 3 विकेटें जल्द गिरने के बाद संभल न सके। दरियाए हुंजा एक बार फिर बेफर गया। शिक्षक में ग्लेशियर फटने के बाद दरियाए हुंजा में अचानक सैलाब। 60 मजदूर बाल बाल बचे। गिलमित और गोजाल में हर तरफ तबाही। शिगर में सैलाबी रेले, ज़रई अराजी, दरख्त और मकानात बहा कर ले गए। वादी चुरसन की राब्ता सड़क भी दरियाई कटाव के बायस बंद। गिलमित गोजाल चुनान नाले में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बड़े सैलाबी रेले और लैंडस्लाइडिंग से शारा रेशम ब्लॉक, शारा कराक्रम पर सफ़र अजाब बन गया। मुसलसल तोदे गिरने से सड़क कई मकामात से बंद। सैकड़ों मुसाफिर फंस के रह गए। आज से मानसून के 7वें स्पेल की पेशगोई। आज से 17 अगस्त तक बलाई पंजाब में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। 18 से 21 अगस्त तक बेशतर मैदानी इलाकों में गरज बरस मुतवक्के। तर्जुमान PDMA का कहना है मानसून बारिशों का 7वां स्पेल ज़्यादा ताकतवर होगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का भी खतरा। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। उधर कंगनपुर के करीब दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों
एकड़ अराजी पर खड़ी फसल तबाह। कला कलरवाला के करीब भी नहर में शगाफ पड़ गया, पानी फसलों में दाखिल। इंतजार की घड़ियां खत्म, जश्न आज़ादी में चंद घंटे बाकी। जश्न आज़ादी मार्काए हक कल भरपूर मिली जोश जज्बे से मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात भी शरीक होंगी। मुसल्लह अफ़वाज की परेड होगी। तुर्की और आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी शरीक होंगे। JF-17 थंडर का फ्लाई पास्ट होगा। मिली नगमे, म्यूजिकल शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया जाएगा। मार्काए हक में जीत की खुशी में वज़ीर आज़म मार्काए हक यादगार की रुनुमाई भी करेंगे। जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीबात के सिलसिले में और खुसूसी मौके पे आज 13 अगस्त को यहाँ से ये ट्रेन छोर 0 पॉइंट जो है वहाँ तक जा रही है। जो मार्काए हक है, जिस तरीके से भारत को इबरतनाक शिकस्त हमारी फोर्सेस ने, हमारी अफवाज ने दी है, जिस तरीके से भारत को एक धूल चटाई है। खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थरपारकल के लिए रवाना। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। आज़ादी ट्रेन एक डाइनिंग और 2 मुसाफिर बोगियों पर मुश्तमिल है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, जिस तरह हमारी फोर्सेस ने भारत को धूल चटाई उसकी मिसाल नहीं मिलती। भारत इबरतनाक शिकस्त के सदमे से आज तक निकल नहीं पाया। पाकिस्तान अमन चाहता है, हमें इख्तलाफात भुलाकर एक कौम बनना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,47,627 की सतह पर ट्रेडिंग। वफाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी ज़रब लगाई है कि उम्र भर याद रखेगा, उम्र भर। और 6 जहाज हमारी फ़ज़ाइया ने गिराए, जिसमें 4 राफेल जहाज थे। जो 4 दिन जारी रही उस जंग में हमारे जवानों ने, दलेर जवानों ने उनको वो सबक सिखाया जो उनको रहती दुनिया तक याद रहेगा। और भारत पाकिस्तान की एक बूंद भी छीन नहीं सकता। भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। 5 गुना बड़े भारत का अस्करी गुरूर 10 मई को गर्क हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुश्मन को 2 टोक और वाज़े पैगाम। तकरीब से खिताब में कहा, 4 दिन की जंग में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। पाक फ़ज़ाइया ने 4 राफेल समेत भारत के 6 तैयारे गिराए। 6 और 10 मई के बाद नया पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ चुका। भारत ने अब कोई हरकत की तो वो सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे।